Assalamu alaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marvelous Academy. आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करता चलूँ कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। तो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसके हमें 8 पार्ट दिए गए हैं। हमने इनको सॉल्व करना है। इससे पहले हमारे पास एक बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसे हम मिस नहीं करना चाहते। पहले मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। होप्स हो कि आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, वो बोर्ड में आपको इस तरह भी दे सकता है, डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो उसने कहा दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर जिसके साथ अयोटा या माइनस ना हो। ए डिनोटेड बाय मोड ए। ये जो आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं ये मोड है हमारे पास। इज डिफाइंड एज मोड ए इज इक्वल टू प्लस ए इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। उसने कहा कि हमारे पास प्लस ए यानी कि पॉजिटिव ए तब होगा जब ए हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो होगा, एंड माइनस ए इफ़ ए लेस देन ज़ीरो, और माइनस ए तब होगा जब ए जो छोटा होगा ज़ीरो से। उसने नीचे एग्जांपल भी दिया है। मोड 6 हो तो वो 6 आ जाएगा और वो पॉजिटिव ए कहलाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। -6 मोड इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपने गौर से समझने हैं और बोर्ड के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग भी आ जाते हैं, इनमें से वैसे ज़्यादातर लॉन्ग ही आते हैं। तो यहाँ पर होप्स हो कि आपको पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है मोड 3x - 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 3x - 5 मोड लगाएंगे दोनों तरफ 4। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये जो मोड है ना हमारे पास 2 लाइंस, इसे हमने लेफ़्ट साइड से कैंसिल करके और जो राइट साइड पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस माइनस लगा देना है। अब यहाँ पर 4 है हमारे पास, तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा और ये मोड ख़त्म हो जाएगा 3x - 5। ठीक है, तो ये हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ बन चुकी हैं। एक वैल्यू हमारे पास बनी है 3x - 5 इज इक्वल टू +4, और एक बनी है 3x - 5 इज इक्वल टू -4। 3x इज इक्वल टू +4, यहाँ पे इस साइड पे -5 है तो इस साइड पे आ जाएगा +5 हो जाएगा। 4 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास 9 हो जाता है। 3x इज इक्वल टू 9/3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल टू हमारे पास एक x आ गया 3। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। ये दरमियान में आप कोमा भी लगा सकते हैं और लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3x है इज इक्वल टू -4 है। ये हमारे पास इधर -5 है, इधर आके हो जाएगा +5 इज इक्वल टू -4 + 5 करें तो 1 आ जाएगा हमारे पास, और जो बड़ी रकम के साथ साइन है वो प्लस का है तो यहाँ पर +1। 3x यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके 3 डिवाइड हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया आंसर दोनों x का। यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और 1 और 3। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट नहीं लिखना भूलना, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पूरा ठीक करते हैं और आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखते तो यहाँ पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि अगर 5 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का सोल्यूशन सेट अगर आपने ना लिखा तो आपको 5 में से 4 नंबर मिलेंगे, अगरचे आपका क्वेश्चन ठीक हो। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो होप्स हो कि आपको पार्ट 2 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 1/2 मोड 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। इससे पहले हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमने इसे स्टार्ट करना है, यानी कि मोड को ख़त्म करके नेक्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 1/2 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1/2
3x+2। अब ये हमारे पास -4 एक्स्ट्रा है, अगर हम इसे इस साइड पे ले आएँ तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 15, ठीक है। और 1/2 3x+2। अब यहाँ पे 1/2 हमारे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड पे बस मोड ही चाहिए, तो ये 1/2 भी एक्स्ट्रा है। तो हम अगर इसे इस साइड पे ले आएँ तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 2, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 30 और इधर मोड 3x+2, ठीक है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने इसका मोड ख़त्म करके 3x+2 राइट साइड पे प्लस माइनस लगा देना है। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x+2 इज इक्वल टू 30, 3x+2 इज इक्वल टू -30, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं। तो पहले हम लेफ़्ट साइड वाली सॉल्व कर लेते हैं। 3x ऐसे रहेगा और ये 30 है, यहाँ पे +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 30 में से -2 करें तो हमारे पास 28 रह जाता है और साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, 28/3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरी निकाल दें। 3x इज इक्वल टू -30 है और ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -32, यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -32/3। सोल्यूशन सेट लिखते हैं, +28/3 और -32/3, ठीक है। इसमें से आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपका आंसर पहले आया है उसे पहले लिखें और जो बाद में आया है वो बाद में लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो कि आपको पार्ट 3 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सोल्व लिखते हैं। यहाँ पे मोड 2x+5, ये पहले सिंप्लीफाई हुआ है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बस मोड है और यहाँ पर एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x+5 इज इक्वल टू ±11, ठीक है। तो ये हमारे पास टू वैल्यूज़ बन चुकी हैं। अब इन्हें अलग कर लेंगे, 2x+5 + 11 और यहाँ पर 2x+5 इज इक्वल टू -11, ठीक है। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू +11 +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 11 में से 5 निकालें तो हमारे पास 6 है और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। x इज इक्वल टू 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। 2x इज इक्वल टू -11 है, +5 इधर आके -5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -16। x इज इक्वल टू यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 1s are 2 और 2 8s are 16, -8, ठीक है। सोल्यूशन सेट लिखते हैं, -8 और 3। ये मैंने इसलिए -8 पहले लिखा है कि आप माइनस वाली रकम पहले लिख लें तो बेटर है। और ये वैसे भी अगर देखा जाए तो मैंने इसलिए लिखा है कि आप कोई भी रकम पहले लिख सकते हैं, बेशक 3 लिख लें और बेशक -8 लिख लें, ठीक है। होप सो कि आपको पार्ट 4 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 3 + 2x मोड इज इक्वल टू मोड राइट साइड पर भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास दोनों तरफ मोड हैं, लेकिन हमने जो पहले रूल अप्लाई किया हुआ है वही रूल अप्लाई करना है कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड से राइट साइड से मोड ख़त्म करके तो राइट साइड पे हमने प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है। तो पहले एक दफ़ा हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मोड ख़त्म करते हैं। 3 + 2x इज इक्वल टू ±6x - 7, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2x इज इक्वल टू +6x - 7।
3 + 2x इज इक्वल टू -6x - 7, ठीक है। 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7 है, ठीक है। और इधर देखा जाए 3 + 2x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो -6x और माइनस माइनस +7, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर हम 3 को इधर रहने देंगे और -7 है इधर आके +7 हो जाएगा, और 2x को हम इधर ले आते हैं 6x - 2x, ठीक है। यानी कि यहाँ पर +2x था, इधर आके -2x हो गया। तो यहाँ पर 6 में से -2 निकालें तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, और यहाँ पर 3 + 7 10 बन जाएगा। 10/4 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 बल्कि 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है। 5/2 हमारे पास एक x की वैल्यू आ चुकी है 5/2। अब यहाँ पर देखें अगर तो 2x, अब यहाँ पे -6x है, इधर आके +6x हो जाएगा, ठीक है। और 7 इधर +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 4 और यहाँ पर 8x, ठीक है। यहाँ पर x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4 4 2 8, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम सोल्यूशन साइड लिखते हैं 5/2 और 1/2। ये हमारा आंसर आ चुका है पार्ट 4 का। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अगेन मैं आपको एक बार रिपीट करता चलूँ कि ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.2। बहुत इसके क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। तो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। x + 2 इधर रह जाएगा और यहाँ पर 5 है, +3 उधर चला जाए, यानी कि -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। और ये -x + 2 मोड यहाँ पर आके +x + 2 मोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास 2 मोड हैं, तो यहाँ पर 2x + 2 लिख लेंगे, यानी कि इसके साथ 1 है और इसके साथ 1 है। 1 + 1 2 हो जाएगा और x + 2 वैसे ही आ जाएगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 8/2। 2 1 2 और 2 4 8, ठीक है। x + 2 मोड इज इक्वल टू 4। मोड ख़त्म करें, x + 2 इज इक्वल टू +-4 हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, +4 और x + 2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। x इज इक्वल टू +4, यहाँ पे +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए -4 +2 इधर आके -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है -6 और 2, ठीक है। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। होप्स हो कि आपको पार्ट 6 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 1/2 मोड x + 3 + 21 और इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। +21 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, x + 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 9 -21, क्योंकि इधर +21 है, इज इक्वल टू 9 में से 21 निकाले तो -12 हमारे पास रह जाता है। फिर 1/2 x + 3, इधर हमें बस मोड चाहिए x + 3, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा था, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ×2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -24 x + 3, ठीक है। तो क्योंकि इधर माइनस आ गया है तो इसलिए ये सोल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इधर पहले माइनस है। अगर हम मोड को कैंसिल करें तो +- आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इधर माइनस आ गया है, इस वजह से यहाँ पर लिख देंगे सो द सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये अक्सर बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर -24 आ गया। अगर यहाँ पर +24 आता है तो फिर ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन अब -24 आ गया है तो ये नॉट पॉसिबल है। चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। होप्स हो कि आपको स्क्रीन पर पार्ट 7 नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है 3 - 5x/4 मोड -1/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्व, क्वेश्चन रिपीट करते हैं 3 - 5x/4
-1/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। 2/3 यहाँ पे -1/3 है, इधर आके +1/3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 - 5x/4 मोड, ठीक है। तो 3 - 5x/4 मोड इज इक्वल टू 2 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम नहीं लेना पड़ा हमें। 3/3 ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। 3 - 5x/4 ये वैसे ही आ जाएगा 3 - 5x/4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मोड को कैंसिल करते हैं। 3 - 5x/4 इज इक्वल टू +-1, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं, तो यहाँ पे 3 - 5x/4 इज इक्वल टू +1 और 3 - 5x/4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 5x इज इक्वल टू 1 × 4। 3 - 5x इज इक्वल टू 4, ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। 4 - 3 इज इक्वल टू 1 - 5x, ये -5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -5। और यहाँ पर अगर दूसरी देखें तो 3 - 5x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर ×4 हो जाएगा। 3 - 5x इज इक्वल टू -4, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो -4 आ गया है। अब यहाँ पर +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 - 3, ठीक है। -5x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस से कट गया तो हमारे पास x आ गया 7 और 5। दरम्यान में आपने कोमा लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ चुका है, -1/5 और 7/5, ठीक है। चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। होप सो कि आपको पार्ट 8 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम मोड कैंसिल करेंगे। पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। नीचे x + 5 2 - x मोड इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका मोड कैंसिल करें तो 2 - x इज इक्वल टू +-6, ठीक है। x + 5 over 2 - x इज इक्वल टू +6, x + 5 over 2 - x इज इक्वल टू -6, ठीक है। दरम्यान में कॉमा लगाना नहीं भूलना। x + 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 - x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी x + 5 इज इक्वल टू -6 2 - x, ठीक है। तो यहाँ पर x + 5 इज इक्वल टू 6 2 = 12 - 6x, और इधर हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू -12 + 6x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6x को इधर ले आते हैं, x + 6x, और 5 को इधर ले आते हैं, 12 - 5, ठीक है। यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 12 में से 5 निकाले 7, x इज इक्वल टू 7/7, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें राइट साइड पे तो x + 5 इज इक्वल टू -12 + 6x। अब ये x को इधर ले आते हैं, 6x - x इज इक्वल टू 12 को इधर ले आते हैं, 5 + 12, यहाँ पे 5 + 12 करें तो 17 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 में से 1x माइनस करें तो 5x, ठीक है। 17/5 इज इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ, 1 और 17/5। तो यहाँ पर होती है हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।